Okay, you have asked this question. If the value of x is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 3 are the root of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, and then find the value of a and b. तो हमने यहाँ पे a and b का वैल्यू फाइंड करना है, एंड इट्स आंसर विल बी a is equal to 3 and b is equal to minus 6. We have to find this. Okay, so let's start. So I want your attention over here. First of all, let me write the value of x. Okay, given 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 क्या दिया हुआ है, x is equal to 2/3 and comma once again x is equal to minus 3. Okay, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है और एक ये हमने दिया हुआ है. This is given. So let me write the quadratic equation, and your quadratic equation is ax square plus 7x plus b is equal to 0. Okay, now putting the value of x, this value. Okay, putting the value of x is equal to 2 by 3. Okay, in equation, in above equation, and our above equation is ax square plus 7x plus b is equal to 0. Okay, so in place of x I have to put the value of x, means 2 by 3. So wherever x is written we have to write 2/3. तो जहाँ कहीं भी x लिखा हुआ है हमने x का वैल्यू पुट करना है, एंड और इनके बीच में कौन सा साइन होता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है. सो आई हैव टू राइट ओवर हियर 2/3 and x square, so put x square over here, then 7 into 7x means 7 into x, so 7 into the value of x is given 2/3 and plus b is equal to 0. Got it? Now our next step is, see, so this is a into 2 times, so 2 2s are 4 and 3 2 times means 3 into 3, so 3 3s are 9, यानी 3 3 9 प्लस 7, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना. तो 7 2s are 14 and 7 2s are 14 and here will be 3 and plus here is b, so write all b and 0. एंड जब कभी भी आप अपनी क्वेश्चन में प्लस या प्लस देखते हो, है ना, यहाँ पे प्लस. ओके, सो कीप इट इन माइंड. हमने करना क्या है, अच्छा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है हमने. हियर विल बी 4a डिवाइडेड बाय 9. ओके, लेट मी राइट 9 ऐसा लिखने दो मुझे, एंड हियर 3 एंड देन फिर b एंड देन 0. फिर हमने क्या करना, जब भी प्लस माइनस होता है हमने एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है ना. यहाँ पे कुछ नहीं है यानी क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं यानी क्या है, 1 है. ओके, एंड दिस इज़ b. ओके, ये मेरा b है. सो हमने एलसीएम फाइंड करना होगा 3 और 9 का एलसीएम फाइंड करना होता है. 9, 3 आपने एलसीएम फाइंड करना है. 3 3 से 9, 3 1 से 3, सो वी हैव 3 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 9. तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू 9. ओके, सो एक मोटी लाइन हम खींचते हैं, यहाँ पे 9 हमने लिखना होता है. ये 9 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स में है, वेरी गुड, 1 टाइम में है. सो इसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, फिर प्लस का साइन है हमने भी देना है. 3 के टेबल में फिर 14 है, 14 आप लिख दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन आपने देना है, ठीक है. 14 लिखना है, 3 के ऊपर 14 था, हमने भी लिख दिया 14. फिर 3 के यहाँ पे आना है हमने. ओके, और ये देखना है कि 3 के टेबल में 9 कितनी बार में है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. कितनी टाइम्स में,
यस वेरी गुड, 3 टाइम्स में प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा ना, बी है, हमने भी लिखना है बी, ओके। और फिर नीचे क्या है 1, तो 1 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स में है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9। तो यहाँ हमने इसे 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। गेटिंग ना, गेटिंग or not? Yes, very good, getting. And always remember, two equal to sign never comes together. So ये सारे के सारे साइन क्या होंगे, एरोज के हो जाएंगे। Got it ना? Means two equal to sign never comes together. दो इक्वल टू का साइन कभी एक साथ नहीं आता है। Getting? So here will be 4a plus 14 3 जा 42 एंड प्लस 9 को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9b एंड डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0। नाउ 4a प्लस 42 प्लस 9b एंड 9b, फिर इस 9 को चूँकि यहाँ पे डिवाइड में है हमने इसको इधर करना है, ये क्या होगा 0 डिवाइड में है तो साइन चेंज मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 9 0 जा 0। वेरी गुड। एंड नाउ हैव टू राइट ओवर हियर, थोड़ा से चेंज करना है, हमने चेंज करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, ये से 4a, ओके, एंड देन ये क्या है प्लस 9b एंड देन ये क्या है 42 है, ओके। और इस 42 को आप माइनस के साइड इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे तो ये -42 होता है। साइन चेंज, ठीक है, प्लेस चेंज, साइन चेंज। ये कौन से प्लेस में है, LHS के प्लेस में है। अब हमने इसे RHS के प्लेस में हमने किया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है और माइनस होगा तो प्लस। गोट इट, ओके। सो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ओके। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, ये तो कंप्लीट हो गया, चलो इस पे लेते हैं। पहले आप इसे एक बार देख लो, ठीक है। इस पे हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। Now putting the value, now putting the value of x इज इक्वल टू, x के दो वैल्यूज़ दिए हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं x के दो वैल्यू थे, x इक्वल टू 2/3 एंड नाउ here is x is equal to -3. Now here we have to write putting the value of x equal to -3 in equation, in quadratic equation। तो हमारा quadratic equation क्या था, चलो लिखते हैं उसे। quadratic equation हमारा था ax² प्लस 7x एंड प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। एंड मैंने पहले क्या रखा, टू इक्वल टू साइन नेवर कम्स टुगेदर, कभी एक साथ नहीं आएगा। सो लिखते हैं हियर इज a एंड वी सी x, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज -3। सो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो -3 x² दिया हुआ है, हमने भी देना है, प्लस हियर इज 7, वी हैव टू राइट एंड देन द वैल्यू ऑफ x -3, so we'll write and plus b and equal to 0, okay। once again here is equal 3 2 times है, means 3 3 is 9, 3 3 is 9, very good। तो a इंटू 3 3 is 9। अब हमने कौन सा साइन दिया पे, कोई साइन नहीं है, नहीं प्लस का साइन है, सिंस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू
प्लस। जब दो माइनस को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन में वो चेंज हो जाता है। सो हियर विल बी प्लस साइन, ओके, एंड हियर विल बी एक प्लस और एक माइनस होगा। जब एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन माइनस का आता है, ओके। सो कीप इट इन माइंड। तो 7 3 ज़ा 21, सो 21 इट विल बी इन माइनस, एंड प्लस b इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ 9 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9a एंड सॉरी, अच्छा चलो अगले स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं इसे 21 और प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं 9a और प्लस माइनस, अभी भी मैंने आपको बताया कि एक प्लस और एक माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ठीक है। सो हियर विल बी माइनस 21 और प्लस b इज इक्वल टू 0, ओके। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। नाउ b, ओके, अकेला है तो इसके वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, तो b इज इक्वल टू अब इक्वल टू लिख, इसे हमने क्या किया, लेफ्ट में रखा और इसे हम राइट की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। जब हम इसे राइट की ओर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होकर क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में। तो ये 21 किस में है, माइनस में है, तो कौन किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। सो वी कैन राइट ओवर हियर 21, ओके, और ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में। ये प्लस माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में 9a। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसे। और हमारा पहला था इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन हमने क्या निकाला था, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, ये था, इट वॉज इक्वेशन 1 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन 2। सो सी हियर, this is equation 1 and this is equation 2. Getting? So now putting the value of b, now putting the value of b is equal to 21 minus 9a in equation okay, where in equation 1। तो हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें हमने क्या करना है, b का वैल्यू पुट करना है। मीन्स यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखना है, ये वैल्यू, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया है। सो फर्स्ट ये हमने लिखना है, हमने क्या लिखना है, ये इज 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, ओके। नाउ we come here, okay, so write down 4a plus 9 और इंटू भी है ना, तो हमने यहाँ पे इंटू का साइन देना और फिर क्या हमने लिखना है 21, और फिर क्या लिखना है हमने 21, चूँकि ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना। सो हमने एक साथ लिखना है, फिर हमने क्या लिखना है 9a, क्लियर है ना, इज इक्वल टू -42। गेटिंग ए नॉट? गेटिंग ए नॉट? यस। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4a प्लस 9 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं कि 9 को 41 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। तो जब हम 9 को 41 से, कहाँ गया ये, सॉरी 21 है, 41 में बोल रहा हूँ। तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18,
कितना आया 189, फिर माइनस, क्योंकि 9 को इससे भी मल्टीप्लाई है और 9 को इससे भी मल्टीप्लाई है, और 9 9 जा 81, ए है, हमने भी ए लिखना है, इज इक्वल टू -42। आपने पता है लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, तो हमारा लाइक टर्म ये है और ये लाइक टर्म है, और यहाँ पे ये और ये लाइक टर्म है। सो इसे हमने इधर लिखना है और इसे इसके साथ ही रहने देंगे। तो 4a और ये माइनस है, -81a इज़ इक्वल टू ये -42। अब ये क्या हमारा LHS है, कहाँ के लेके जा रहे हैं, RHS की ओर लेके जा रहे हैं। साइन चेंज होता है ना, हमने भी चेंज करना है, हमने साइन चेंज कर दिया। और फिर इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, अरे भाई माइनस का ना, चलो तो माइनस करते हैं। 81 से 4 को माइनस करते हैं, एंड वी हैव क्या आएगा बताओ, वेरी गुड 77। बट 77 क्या प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों आएगा, ऐसे कहते हैं ना कि चिन्ह उसी का होता है जो बड़ा होता है, ठीक है ना, जो अंक बड़ा होता है चिन्ह उसी का होगा। तो देखिए बड़ा इसमें अंक कौन सा है, 81 बड़ा है, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। सो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसके साथ प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी क्या कहा कि जो अंक बड़ा होगा और उसके साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 81 जो है ये एक बड़ी संख्या है और इसके साथ माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन आ जाएगा। एंड हियर इज़, फिर से यहाँ पे अब 2 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हमने जोड़ना है, इसे ऐड कर देना है। तो 9 2 बताएंगे कितना होगा, 9 2 11 1, और फिर 8 4 12 और 1 13, फिर 1 1 2। सो वी हैव 2। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, दोनों जगह माइनस का साइन है, सो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे साइन कटेगा, माइनस से साइन कैंसिल हो गया। ओके, ए को आप लिख दीजिए, ए को भूलना नहीं है, ओके, वरना फिर ब्लंडर हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 77a इक्वल टू 231। सो नाउ वी कैन राइट a इज़ इक्वल टू, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा, 231 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 77। तो 231 को हमने 77 से डिवाइड करना होता है। तो जब 200 आप देख सकते हैं 231 को 77 से डिवाइड करना है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 77, अच्छा 7 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, यस 1 आ रहा है, ठीक है, यानी 3 से आप लगा सकते हो, तो आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 2 मार्जिन हो गया, और 7 3 ज़ा 21 और 2 23, ठीक है। तो वी हैव 3, ये कैंसिल होके हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, मीन्स a इज़ इक्वल टू 3, एंड दिस सेटिस्फाई आवर आंसर, a इज़ इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a का जो वैल्यू था हमने ये फाइंड करना था, और हमने यहाँ पे a का वैल्यू 3 फाइंड कर लिया। अब बच गया कौन, b। तो क्या आप कहोगे सर b का तो वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है, बट इस तरह का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं ना, b का कोई एक वैल्यू होगा, और वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो b का वैल्यू क्या है, -6। सो हमने फाइंड करना है -6 कैसे फाइंड करेंगे, नाउ वंस अगेन पुटिंग द वैल्यू, ओके, पुटिंग द वैल्यू a इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। आप इक्वेशन किस में रखेंगे, देखिए आपके लिए बेटर होगा कि आप इसे 2 पे रख लें, यहाँ पे रख लेते हैं इन इक्वेशन 2 में, ठीक है ना, इन इक्वेशन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट b इज़ इक्वल टू 21 एंड माइनस, यहाँ पे है ना 21 माइनस 9a, सो 21 माइनस 9a, ओके। नाउ b इज़ इक्वल टू 21 -9, और इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन देना है, ऐसे करना है, चूँकि 2 अलग अलग डिजिट आ गया है, सो हमने ब्रैकेट में से रखना होगा, एंड हियर विल बी 21 एंड -9 3 ज़ा
9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27, 9 3 जा 27. सो द वैल्यू ऑफ बी इज़, आप इसमें माइनस करते हो तो ये 7 है, 7 में 1 माइनस करते हो तो क्या आएगा 6 आएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाता है तो वी हैव 6. और साइन कौन सा आएगा, ये साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा. ठीक है, क्यों माइनस का साइन आएगा, अभी भी मैंने आपसे बताया, चिन्ह उसी का होगा जो बड़ा होगा, नहीं जो अंक बड़ा होगा चिन्ह उसी का चिन्ह उसी का होगा. तो अंक कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है या 27 बड़ा है, इसे नहीं देखना है. बड़ा कौन है, बड़ा 21 है या 27 है. यस, आप कहते हैं 27 है, तो 27 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है. दैट्स वाई हियर विल कम माइनस साइन, एंड this satisfy your answer. So you can write over here the value of a is equal to, the value of a is equal to, you have just find, okay, the value of a is equal to 3 and the value of b is equal to minus 6. Okay, and this is your answer. So you can once again I would like to show you the things like this. हम देखते जाएंगे, है ना. ये देखो और ये देखो, you can see. समझ में आ गया ना, गॉट इट. थैंक यू.